हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स का ओल्ड मैथमेटिक्स का सिलेबस और न्यू मैथमेटिक्स का सिलेबस। हम ये देखेंगे कि क्या सिलेबस में कोई चेंज आया है, अगर आया है तो क्या आया है, अगर नहीं आया है तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रिपरेशन आप लोग जनरली लोग पुराने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर हमारे नए हैं या चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सारे ऑथेंटिक अपडेट्स फ्रॉम डे 1 टू आपकी काउंसलिंग के लास्ट दिन तक मिलते रहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी सीटें किस यूनिवर्सिटी में, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ये हमारे सामने पुराना सिलेबस है और हमारे सामने नया सिलेबस भी ओपन है। ये हमारे सामने एक नया सिलेबस भी है जो इस साल का है। तो हम कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक्स की। जहां तक चेंज की बात है, वो एक वीडियो हमारा ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए। मैम ने उसमें बताया है कि इकोनॉमिक्स में आपके क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो पैटर्न का ही आया हुआ है। पहले क्या होता था, आपके 100 क्वेश्चंस आते थे, आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। पार्ट ए और पार्ट बी करके आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाते थे। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस होते थे और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस होते थे। ये टोटल मार्क्स यहाँ पर बनते थे 100 और यहाँ पर टोटल मार्क्स बनते थे आपके 300। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता था। पार्ट ए में आपके पहले आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल से पूछे जाते थे। और पार्ट बी में आपके पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहते थे। यह आपका पुराना पैटर्न था। तो इसमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंज आया, ये सारी चीजें आपको मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं लास्ट वीडियो। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कोई चेंज आए हैं या नहीं। ये हमारे सामने आज हम जो बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स की, तो मैंने स्टैटिस्टिक का आपको ओपन कर लिया है कि स्टैटिस्टिक में क्या क्या चीजें थी पहले। चलिए एक बार चलते हैं नए सिलेबस की ओर, उसको देखते हैं। तो नए सिलेबस में जो चेंज हुई वो भी आप सभी लोग जानते होंगे, बट एक बार हम उसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपका 25 मार्क्स का पार्ट ए था उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। केवल 75 क्वेश्चंस जो कि 4 मार्क्स ईच, यानी आपके बनते हैं 300 मार्क्स। जैसा कि पहले जेन्यू केवल इसी को कंसीडर करता था, अब ये 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपका चेक करेंगे और बाइलिंगुअल होंगे। वहां पर एक ऐसे बॉक्स रहता है, उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करनी रहती है, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन 75 क्वेश्चंस में, आप ये देखो कि इसमें आपके लास्ट ईयर की अगर हम एनालिसिस देखें तो 20+ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं मैथमेटिक्स से, जो कि एक बहुत ही मेजर पोर्शन होता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस पर आपको इक्वली फोकस देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या है और क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड हुई हैं या कुछ क्या चीजें एक्सक्लूड हुई हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है, मैंने फिर से वही स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स आपके सामने ओपन कर लिया है, जो कि आपको सिलेबस आपके बता रहा है कि क्या सिलेबस है यहाँ पर। और अब हम इनमें कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पुराने सिलेबस पर। तो ये हमारा पुराना सिलेबस ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको मीन, मीडियन, मॉड, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये सारी चीजें यहाँ भी हैं। मीन, मॉड, मीडियन, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें पहले आपकी पूछी जाती रही हैं। और यहाँ पर अगर हम जाएं तो एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कोरिलेशन और सिंपल रिग्रेशन मॉडल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग, ये चीजें थी पहले। तो कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन मॉडल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग, ये चीजें अभी भी हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग क्या होती है, आपके तमाम कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिनमें आपका आता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और आपका आता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सारी चीजें आप इनके अंदर पढ़ते हो, तो आपको जितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस को अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो। बहुत ही ईजी होते हैं, बट प्योरली आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए।
तो ये थी बात स्टैटिस्टिक की। तो स्टैटिस्टिक में हमने देखा कि अभी तक कोई भी चेंज हमें नहीं दिखा है, जो आपका पुराना सिलेबस था वही सिलेबस आपका कंटिन्यू रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक की बात हमारी हो गई है, तो हम मैथमेटिक्स में आते हैं। हमने नया सिलेबस की मैथमेटिक्स को ओपन कर लिया, और एक बार पुराने सिलेबस की भी मैथमेटिक्स को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने पुराने सिलेबस की भी मैथमेटिक्स है, लेकिन इसको कंपेयर करने से पहले जो लोग भी चैनल प्रिपरेशन अभी तक नहीं शुरू किए हैं और सोच रहे हैं कि वो शुरू कर लें, तो आपके पास अच्छा मौका है ये हमारी बैच विजय रथ ज्वाइन करने का। पहले इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों प्रोवाइड किए जाते थे, बट अब ये पार्ट ए हटा दिया गया है। तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी न्यू सिलेबस है और पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स कराया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है मैम, बहुत ही अच्छा इनको अनुभव है सीयूईटी के क्षेत्र में। 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, बीएड, सीटेट, केवीएस। इसके अलावा अगर आप बात करें भी, अभी जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है बिहार टीचर रिक्रूटमेंट, उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप जरूर इनसे पढ़िए और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना साकार करिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस डेली मिलती हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती हैं, पीवाईक्यू आपको कराया जाता है, और आपको साथ में एनालाइज कराया जाता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। साथ में पूरी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। ये पहले प्राइस था जो आपको पार्ट ए और पार्ट बी कंबाइन करके मिल रहा था, बट पार्ट ए चूंकि हट गया है, तो आपको इससे कम प्राइस में भी ये बैच आपको मिल जाएगी। तो आप ये नीचे जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नंबर पर कॉल करिए और ये जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि लेस देन 2 मंथ्स आपके पास रह गए हैं। जनवरी और फरवरी, मात्र 2 महीने आपके पास हैं, और इन 2 महीनों के बाद आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है मार्च में। तो आप जल्दी से जल्दी, अभी लेट नहीं हुआ है, प्रिपरेशन शुरू करेंगे तभी आप मार्च तक अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर प्रिपरेशन अभी तक नहीं शुरू किए हैं और कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरूर हमें ज्वाइन करिए और हमारे साथ कोचिंग करिए। अगर आप पहले से ही कहीं ज्वाइन कर चुके हैं कोचिंग और आप जो है प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करने का भी मौका मिलना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। इसके लिए हमारे जो टेस्ट सीरीज है, जो केवल पार्ट बी, यानी पार्ट बी इन द सेंस जो नया अकॉर्डिंग टू पैटर्न है, यानी 75 क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है इकोनॉमिक्स की, वो आपको 150 टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 299 में। पहले ये 350 में थी, तो ये न्यू ईयर ऑफर में आपको छूट मिल रही है। 350 को हटा के आपको 299 में मिल रहा है ये प्राइस, ये ऑफर। तो फटाफट इसको अवेल करिए, इसको आके ज्वाइन करिए और चेक करिए कि क्या आप कहीं लैग तो नहीं कर रहे हैं, आपकी कमी क्या है, और अभी भी सुधारने का चूंकि आपके पास मौका है, तो आप इसको सुधार सकते हैं, अपनी कमियों को सुधारिए। और ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से इंग्लिश में है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनकेस अगर आपसे आपकी कॉल यहाँ पर नहीं उठती है या नहीं रिसीव होती है, तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, वो आप तक आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। साथ में अगर हम बात करें कि टेस्ट सीरीज का हमारा रिजल्ट कैसा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट रहा है हमारे लिए हमारी टेस्ट सीरीज बैच से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जेएनयू, डीयू, डीएससी, बीएचयू, एचसीयू सब में गए हुए हैं। आप देखिए इवन हमारे यहाँ से रैंक 1 भी आई हुई है। ये देखिए यहाँ पे रैंक 1 आई हुई है सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स में। तो 100+ सिलेक्शन लगातार हमारी टेस्ट सीरीज से हुआ है, लगातार इसमें कोई कमी नहीं आई है। और 100+ के साथ 100% सिलेक्शन भी रहा है। तो ये कुछ हमारे रिजल्ट्स रहे हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप इन रिजल्ट्स को देख सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जरूर ज्वाइन करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को चेक करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है, जिससे आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। चलिए चलते हैं वीडियो में और कंपेयर करते हैं। तो पहले आप देखिए, मैथमेटिक्स को कंपेयर करने की जब शुरुआत हम करते हैं, तो पहले सेट एंड वेक्टर आप में पहला टॉपिक था, अभी भी आपका वही टॉपिक रखा गया है, सेट एंड वेक्टर। फिर आपका फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, तो वो चीज पहले अभी रखी हुई है, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल। फिर सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर भी सिंगल और मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन है। इंटीग्रेशन अभी भी है, इंटीग्रेशन पहले भी था। इसमें देखिए एक चीज क्या है, ऑप्टिमाइजेशन की जब बात की जाती है तो हम लोग केवल मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये सब पढ़ के छोड़ देते हैं। बट आपको अभी थोड़ा सा आगे पढ़ना होगा, आपको टेलर्स थ्योरम पढ़ना होगा, आपको मैक्लॉरिन पढ़ना होगा, आपको साथ में जो मीन वैल्यू थ्योरम है, एमवीटी जो है आपके 2-3, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे।
तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर खुद से नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कोचिंग में कर रहे हैं, फिर तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा होगा। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से कराई जा रही हैं क्लासेस में। साथ में अभी डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूड हैं। पहले भी ये डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल थी। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स और एलपीपी और साथ में प्रोबेबिलिटी। तो ये देखिए यहाँ पर भी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं। तो यहाँ से हम ये देख के कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में आपका कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज यहाँ पर। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी मौजूद है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन पहले कर रहे थे उनको अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे एक स्टेप ऊपर पढ़िएगा, उससे एक स्टेप ज्यादा पढ़िएगा, जिससे आप जो है एग्जाम में जब अगर बाहर से कोई चीज आपसे पूछी जाए तो आपसे मिस ना हो। साथ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम तमाम अपडेट आप तक इसी तरीके से लाते रहेंगे। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू की है तो जो हमारी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिए। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए रखिएगा। साथ में वीडियो को शेयर करिएगा जिससे आपके सारे दोस्तों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी चीज़ों को जान पाएं जिन चीज़ों से वो अभी तक अनभिज्ञ हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटी में वो भी जिससे चले जाएं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें इन्फॉर्मेटिव आपको समझ में लगी होंगी, चीज़ें इन्फॉर्मेटिव। तो कमेंट करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। धन्यवाद।